हेलो रियन, गुड मॉर्निंग। मैं भी पढ़ा रहा हूँ सेट्स, जिसमें मैं कल पिछले क्लास में डिमर्जन लॉ, कंप्लीमेंट लॉ ये सब बता चुका हूँ। उस पर एक क्वेश्चन भी कराया हूँ। आज हमारा क्लास का मेन पार्ट है कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कार्डिनल नंबर। इसको हम हटाते हैं। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। डिफरेंस, मैट्रिक डिफरेंस यहाँ से हमारा बाकी था। ठीक, कल मैं इसमें एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, आई थिंक ये भी करा चुका हूँ। आज मैं दूसरा कराता हूँ। ठीक, और दूसरा से हम देखेंगे फिर आगे। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे सॉरी, इसको मैं कल शायद वेन डायग्राम से बताया था। ठीक ना, प्रॉपर्टी से भी इसको बता दे रहा हूँ। आप प्रत्येक क्वेश्चन को वेन डायग्राम या प्रॉपर्टी दोनों से बना सकते हैं। ठीक ना, लेकिन यही होगा, बहुत जगह वेन डायग्राम आसान कर देगा आपको चीज़ को। ठीक ना, और प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी से थोड़ा टाइम लगेगा। जब मुझे इतना इक्वल टू दिस सिद्ध करना, तब क्या कीजिए, LHS ले लीजिए। और इसमें आपको याद रखना कुछ प्रॉपर्टी, जो डिमॉर्जन लॉ ये सब पढ़ा है, कंप्लीमेंट, डिमॉर्जन ये सब जो पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी सब याद रखना है। ठीक ना, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी सब का मेन यूज होता है। और यूनियन इंटरसेक्शन पे जो पढ़े हैं वो भी याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये सब याद रखना। अब इसको मुझे एक के बराबर लाना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। इसको मैं बंद कर दूं। अब यहाँ देखिए, ए यूनियन है, ए इंटरसेक्शन है, तब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे, ए यूनियन ए और किसके रिस्पेक्ट में, इंटरसेक्शन बीच में रह जाएगा, और ए यूनियन बी। ओके, चलिए। अब यहाँ देखिए, ए यूनियन ए कीजिएगा तो क्या आएगा, ए का यूनियन ए के साथ ए आएगा। ए मैं प्रॉपर्टी भी लिखा चुका हूँ, आपको यूनियन वाला में देख सकते हैं। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को आप क्या कीजिए, ए यूनियन बी ही लिखिए। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है। इसमें क्या है, ए बी दोनों का प्रत्येक एलिमेंट है, और इसमें सिर्फ ए का एलिमेंट है। तो ए का एलिमेंट और ए और बी के यूनियन के एलिमेंट को आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ ए कह सकते हैं, चूंकि चलिए इसको आप डायरेक्ट लिख सकते, क्या ए, क्यों ए लिख सकते हो वो समझिए। इस दोनों का इंटरसेक्शन ए आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ए जो है सबसेट ऑफ क्या है, ए बी है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, ए जो होगा इसका सबसेट होगा। तो ए का सारा एलिमेंट इसमें होगा, लेकिन इसका सारा इसमें नहीं होगा। तो जो कॉमन आएगा वो ए आ जाएगा आपको। तो RHS आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, मैं इसको मिटाऊं, आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में भी क्या कीजिए, LHS ले लीजिए। LHS यहाँ बड़ा है तो LHS लेंगे, और RHS कम है तो RHS लाने का कोशिश। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये तो लास्ट ही वाला स्टेप आ गया, इसी का लास्ट वाला स्टेप आ गया। डायरेक्ट इसमें ये लिखेगा, चूंकि ए इज सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट कह देंगे इसका इंटरसेक्शन यही आना है। या इसको आप क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो ए यूनियन ए, फिर तो यही आना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर वापस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर तो यही देगा। इसमें आप लगाएंगे भी तो यही देगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक, अगर वेन डायग्राम से समझना चाहे तो वेन डायग्राम से समझ लीजिए। दो सेट ले लीजिए, एक ए है और एक बी है। ठीक ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पूरा ए बी का पूरा पार्ट लेना है। और इंटरसेक्शन ए मतलब ए का, ए तो ए वाला है, आप इस पूरा का कॉमन ए के साथ कीजिएगा तो यही आएगा ना, सिर्फ कॉमन वाला भाग यही होगा सिर्फ। ठीक ना, तो इसलिए ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप मेन बोर्ड वाले में ऐसे ही करेंगे, बाकी जब आपको ऑप्शन टाइप ऑब्जेक्टिव आता है, जी में आए या ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में ही आ जाए, तब वेन डायग्राम से जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन सबको। ठीक ना, चलिए देखिए, यहाँ देखिए, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी के
इक्वल प्रूफ करना है तो आप LHS ले लीजिए और क्या कीजिए, इसको A माइनस A इंटरसेक्शन B है। ठीक, आप ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं कि अगर सेट में माइनस होगा तो अंदर कर दीजिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इस टाइप का नहीं पढ़े। वो यूनियन इंटरसेक्शन रहता है तब करते हैं, माइनस में तो नहीं पढ़े। तो इसी को माइनस में लिख सकते हैं। अभी जस्ट इससे पहले जो कंप्लीमेंट वाला लॉ है उसी के साथ A माइनस B को हम क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B नॉट भी कहते हैं। ये कहते हैं या नहीं कहते, बताइए। ए इंटरसेक्शन बी नोट कहते थे, ए माइनस बी के जगह हम लिखेंगे तो इस पूरा इंटरसेक्शन के जगह में लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन इस बी के जगह क्या करना है, डॉट लगा देना है, मतलब डॉट कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए। चलिए, कंप्लीमेंट ऑफ दिस, जो भी माइनस में होता है उसको इंटरसेक्शन के साथ कंप्लीमेंट ले लेते हैं। चलिए, अब इसको हम डिमॉर्जन लॉ से हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट यूनियन बी नॉट, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन ए नॉट कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी भी मैं लिखे आया हूँ, क्या होता है, फाई होता है। ए इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी में भी है, चाहे आप वेन डायग्राम से भी देखेंगे तो ए मान लेते है, तो ए को छोड़ के क्या बचेगा, ए बचेगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिएगा तो ए है और ए के बाहर ए कोई नहीं बचेगा, मतलब एक कह सकते हैं आपको फाई बचेगा। क्या बचेगा, फाई। तो ये मैं लिखाया प्रॉपर्टी, वहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। और ये फिर है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। आप किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करते क्या होता है, वही सेट एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ए यूनियन फाई या फाई यूनियन ए, ये क्या देगा, यही देगा। तो आप यही इस सेट को फाई के साथ यूनियन कर रहे हैं तो यही देना है ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और इसी चीज को तो ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी, आगे RHS। ओके, एक बार देख लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन भी दिया गया है और मुझे इस टाइप का लाना है, तो आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसको ऑप्शन मेथड से ऑप्शन और वेन डायग्राम से ही करता हूँ। जैसे हम वेन डायग्राम से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए। ठीक, एक रेक्टेंगल ले लेंगे जो कि क्या है, यूनियन है। और एक चीज यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ यूनिवर्सल सेट हो क्या है, ए बी सी का यूनियन ही है, मतलब ए बी सी के यूनियन के बाहर कोई एलिमेंट नहीं है। जितना भी आपको एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में वो इसी तीनों के अंदर रहेगा। मैं एक मिनट इसको थोड़ा मैं अलग अलग कलर में कर देता हूँ। ठीक, ए हो गया, बी हो गया, बी सी भी है, 3 सेट यूज है तो 3 आपको बनाना है। ठीक ना, ये सी हो गया। चलिए, अब इसमें आपको देखना क्या है, जो जो कहा जा रहा है आप वो चीज निकालिए और देख लेंगे इस किसके इक्वल है जो। ठीक, एक चीज ध्यान रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ये तीनों जो है ए बी सी यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना एलिमेंट है इसी तीनों के अंदर, इसके बाहर है ही नहीं, क्योंकि यूनियन के बराबर है तो बाहर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब चलिए, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी वाला पार्ट को हटा देना है। ए में से बी वाला पार्ट ये है तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बच जाएगा। लीजिए, सिर्फ बी वाले को हटाना है। चलिए, अब बी माइनस सी है तो बी में से सी को हटाना है, तो ये वाला सी हुआ, मतलब येलो में से जो भी सी है वो हटा दीजिए। चलिए, फिर क्या है, सी माइनस ए है तो सी में से ए को हटा दीजिए, सी में से ए को हटाइए, सी है और ए वाला ए है तो सी में से ए को हटाएंगे तो ए वाला बच जाएगा। ब्लैक पार्ट को हटा देना है। ठीक ना, चलिए, अभी जो आप रेड लिए हैं उसका क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन मतलब में सब एक हो गया,
ये सब क्या हो गया, आप a माइनस बी यूनियन बी माइनस सी और c माइनस ए किए हैं, यूनियन करेंगे तो यही पार्ट आएगा पूरा। रेड से जितना हम क्या कीजिए, जितना भी लाइनिंग पार्ट है वो वाला पार्ट हमारा यूनियन आ गया। मतलब सिर्फ ये बीच वाला पार्ट जो ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी सारा है, यही है ना, ए बी सी का तीनों कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी सारा चीज है। अब इसका कंप्लीमेंट लेना है, कंप्लीमेंट ऑफ दिस। तो कंप्लीमेंट ऑफ दिस का मतलब आपको ए वाला पार्ट छोड़ देना है। अब जो आप कंप्लीट, जैसे में ए होता है, ए का कंप्लीमेंट लेते क्या करते हैं, यूनियन में से ए को हटा देते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है उसको उसमें से ए आप हटा दीजिए, ठीक। तो ये जो हमारा सेट है इसको यूनिवर्सल सेट में से इसी को छोड़ देना, जो रेड वाला पार्ट है उसी को छोड़ देना है। तो जो बचेगा वो क्या है, यहाँ देखिए तो जो बचेगा वो ए वाला पार्ट बच गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये तीनों। और ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये आपको जो भी ऑप्शन है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, बाकी आप वैसे भी बनाएंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैं ये थोड़ा लॉन्ग था देखने में, इसके लिए इसको इसी से कर दिया। प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं आप। चलिए ये हो चुका है, आगे चलते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन शो दैट दिस। यहाँ 3 क्वेश्चन है और तीनों को प्रूफ करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना, और आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा मैं इसका थोड़ा लैंग्वेज भी बनाऊंगा। चलिए देखिए, देखने में ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट सब है, वैसे भी नॉर्मली आप या वेन डायग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा सब क्या ट्रू है, प्रूफ करने क्या जरूरत है। लेकिन बोर्ड में जब ऐसा पूछा जाता है तो आपको कुछ तर्क के साथ लैंग्वेज बना देना है, ठीक ना। जैसे फर्स्ट नंबर ये मुझे प्रूफ करना है, फर्स्ट नंबर में ए प्रूफ करना, कह दिया गया क्या है, एक्स एंड वाई जो है यूनिवर्सल, एक्स वाई सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, मतलब एक्स भी यहाँ लिखेंगे हेयर 1 के लिए, ठीक ना। हेयर एक्स जो है क्या है, सबसेट ऑफ यू है, एंड वाई भी क्या है, सबसेट ऑफ यू है, सबसेट ऑफ यू है, मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब यहाँ देखेंगे y जो है कहा गया सबसेट ऑफ x यूनियन y प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट x यूनियन, जो दोनों में 12 सेट कौन है, x यूनियन y वाला, तो उसका हम ले लेते हैं एलिमेंट। लेट x यूनियन y जो है, x यूनियन y क्या है, x है, इसका सभी एलिमेंट क्या है, x है। और इसमें क्या हुआ, x जो x नहीं लेके a ले लीजिए, क्योंकि x यहाँ ले चुके हैं। और यहाँ a क्या होगा, जब यूनियन में तो a जो होगा a बिलोंग्स टू x या और a बिलोंग्स टू y, ठीक, इसी दोनों में से होगा। अगर x यूनियन y का आप एलिमेंट बोले तो ये दोनों में से किसी का हो सकता है, ठीक। चलिए x एक x का भी हो सकता है और y का भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है y इसका सबसेट प्रूफ करना है। नहीं एक मिनट, इसको मैं उल्टा ले लिया हूँ, थोड़ा उल्टा मान लिया हूँ, ठीक ना। चलिए इसको a नहीं मान के आप ऐसे इसको y को सिर्फ मानिए आप, ठीक ना, छोटा है उसको मानते हैं, ठीक। y को लेट y का एलिमेंट क्या है, a है, तो y का एलिमेंट a होगा, तो यहाँ क्या होगा, a बिलोंग्स टू y। मैंने सेट y को ये मान लिया कि इसके सारा एलिमेंट a है और ये किससे y से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। अब यहाँ जो है x यूनियन y एंड हेयर a हम क्या कहेंगे, डेट इज a हम ये भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू x यूनियन y। x यूनियन y का मतलब क्या है, दो सेट को एक करना है, दो सेट को एक करना है। अगर a y में है तो इसमें भी होगा, ठीक। अगर इसमें है तो जब a का y का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, y का जितना भी है इसमें आ रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं। इसीलिए y इज सबसेट ऑफ x यूनियन y। हम a को b का सबसेट कब कहते हैं, जब a का सारा एलिमेंट b में मौजूद हो। तो वही चीज है, हमने y का एलिमेंट यहाँ देखा कि सभी का सभी x यूनियन y में आएगा, तो डायरेक्ट कह देंगे y क्या है, सबसेट ऑफ x यूनियन y, ठीक। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक ना।
मुझे प्रूफ करना है एक्स इंटरसेक्शन एक्स जो है, सेट एक्स जो है एक्स वाई सबसेट ऑफ क्या होगा, एक्स होगा, सबसेट ऑफ एक्स होगा। ठीक, तो फिर यही करना आपको, लेट एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम लेते हैं, इसका सारा एलिमेंट ए ले लेते हैं। ठीक, यहाँ इंटरसेक्शन है तो ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई। ठीक, एक्स क्या हो, ए क्या होगा, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। ठीक, अब यहाँ हम देख सकते हैं ए जो एलिमेंट एक्स और वाई दोनों में है, तो डेट इज हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स। अगर ए एलिमेंट एक्स और वाई दोनों में है तो हम सिर्फ ए भी कह सकते हैं एक्स वाई में होगा। तो जितना भी एक्स इंटरसेक्शन वाई का एलिमेंट है एक्स में है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं एक्स इज एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। ये सब थोड़ा लैंग्वेज लिखने का तरीका है, थोड़ा तर्क देकर लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा नंबर देख लीजिए, ये देख लेंगे आप लोग एक बार ठीक से। ठीक, तीसरा नंबर वैसे ही हेयर करके, हेयर या गिवन डेट करके लिख देंगे। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आप जितना अच्छे से लैंग्वेज बना दीजिए वो क्या होगा, उतना बढ़िया होगा। एंड वाई जो है क्या, ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक, मुझे कहा गया है एक्स अगर वाई का सबसेट है, प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई का सबसेट है, तो मुझे प्रूफ करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा एक्स ही होगा। क्या होगा, एक्स ही होगा। तो हम करते क्या है, अगर एक्स वाई का सबसेट है, अगर एक्स वाई का सबसेट है, हम एक्स को मान लेते हैं, लेट एक्स का जो एलिमेंट है उसको मान लेते हैं ए या एक्स बी सी कुछ भी, यहाँ बी मान लेते चलिए, और बी क्या है, बिलोंग्स टू एक्स है। ठीक, ये मैंने एक्स का सारा एलिमेंट क्या ले लिया, बी ले लिया, और बी क्या है, एक्स का। ठीक, चलिए अब कहा गया है यहाँ हेयर डेट इज गिवन, या डायरेक्ट लीजिएगा, चूंकि एक्स जो है सबसेट ऑफ वाई है, सबसेट ऑफ क्या, वाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा बी जो होगा, एक्स का जितना एलिमेंट होगा वो हम कह सकते हैं बी में बिलोंग्स करेगा, क्योंकि सबसेट का मतलब है इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब बी वाई में, बी क्या है, वाई में है। अब जो भी एक्स इंटरसेक्शन आप वाई करेंगे, नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या होता है, आप एक्स का एलिमेंट इसमें देख के है या नहीं है, तो जो भी आप एक्स का एलिमेंट लेंगे वो तो बी में है ही, यहाँ आप दिखा है, तो डेट इज ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ तो है ही एक्स बिलोंग्स टू एंड ऑल्सो एंड बी बिलोंग्स टू एक्स, बी बिलोंग्स बी, वाई में भी है एक्स में, डेट इज ये जो इंटरसेक्शन आएगा क्या आएगा, ये आपको बी आएगा, जितना भी एलिमेंट है बी आएगा, और बी क्या होगा, बी बिलोंग्स टू, बी इज एलिमेंट ऑफ एक्स, बी आया, और यहाँ कह सकते हैं चूंकि बी जो है बिलोंग्स टू एक्स है। अब इस जितना भी है वो क्या है, एक्स का ही तो है, तो एक्स हमारा आ जाएगा एलिमेंट। ठीक, थोड़ा लैंग्वेज है, आप अपने तरीका से भी कुछ तर्क देके बना सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हमारा हो गया डिमॉर्गन लॉ, कंप्लीमेंट लॉ और यूनियन इंटरसेक्शन, जो भी लॉ पढ़ते उस पर कुछ कुर्तन सा। ठीक, तो मैं कोशिश किया हूँ वेन डायग्राम से भी आपको समझा दे, और कोशिश किया हूँ वो जो कैसे अप्लाई होगा ये फार्मूला सब उस भी समझा दिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है डेट इज नेम है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में एक डिफिनीशन लिखाया था, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, उसमें एलिमेंट की संख्या को बताना। किसी सेट में जो एलिमेंट की संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। वैसे ही यहाँ पे आपको एक सेट दिया जाए, दो सेट दिया जाए, यूनियन दिया जाए, इंटरसेक्शन दिया जाए, उसमें जो एलिमेंट की संख्या क्या होगा ये बताना है, तो कार्डिनल नंबर में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो पहले कुछ इसका बेसिक चीज जो कि वेन डायग्राम में मैं बताया भी हूँ वो समझेंगे। ठीक ना, सबसे पहले समझेंगे, मान लेते हैं यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी दो सेट दिया गया। अभी दो सेट पे ही हम कार्डिनल नंबर देखेंगे। दो सेट दिया गया है और एन एक्स क्या है, यहाँ
एक्स के एलिमेंट की संख्या को बताता है। एन एक्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स। तो जहां भी अगर हम कहते हैं एन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर मैं लिखता हूं ए यूनियन बी, तो ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक, तो इस चीज को आई थिंक समझते होंगे। चलिए, अब सिर्फ मैं ए को बनाया हूं और उसके यूनिवर्सल सेट को बनाया हूं। अगर मुझे पूछा जाए ए में एलिमेंट की संख्या कितना है ए में, तो इसके अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा। ओके, अगर ए नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट में पूछा जाएगा, तब का क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नॉट का मतलब है इसके बाहर में जो भी एलिमेंट है इस सब के बारे में बताना है, ए को छोड़ के। तो ए जो आएगा बाहर आपको क्या आएगा, ए नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट की संख्या को घटा दीजिए। आपको टोटल यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट की संख्या दिया गया हो और ए में एलिमेंट की संख्या दिया गया हो और आपको निकालना हो ए नॉट का, तब क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट की संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक, ये सिंपल सा चीज था। चलिए, अब दूसरा देखेंगे। अब नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, वैसे एलिमेंट जो ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया हूं, इसमें कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट दैट्स आर नॉट इन ए। वैसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं, ए नॉट, एन ए नॉट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट। अगर यही कहा जाए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दैट्स आर ओनली इन ए, जो केवल ए में हो, या ऐसे भी बोला जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए माइनस बी के कहिए, या नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे होता है वो मैं पहले बता चुका। मतलब इसका संख्या निकालना है, इस सेट में आने वाली एलिमेंट की संख्या बताना है। तो चाहे आपको ये दिया जाए तो आपको ये समझना है कि इसका ये बोला जा रहा है, चाहे आपको स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जाए तो आपको ये समझना है इस सेट में एलिमेंट की संख्या फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे होगा ये समझिए। ए माइनस ए में तो हो लेकिन बी में हो। अगर हम बात करते ए का, तो ए पूरा ए बैगनी वाला आ जाएगा, ये पूरा बैगनी वाला ए है। ठीक, ए है। अब नॉट बी, वैसे एलिमेंट हटा जाना जो बी में भी है, तो जो रेड सर्कल के अंदर आ रहा है, उसको आपको हटा देना है, ए वाला कट कर देना है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, टोटल ए में से बी को हटा रहे हैं। वैसे एलिमेंट जो बी में भी है उसको हटा रहे हैं, मतलब आप एक कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, हम ए में एलिमेंट की संख्या काउंट कर लेंगे, फिर वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है उसको हटा देंगे। ठीक, सेम ऐसे ही अगर बी माइनस ए पूछा जाए तो वो यही चीज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए का, ये बात सेम ही है, दोनों बात सेम ही है। ठीक ना, तो अब क्या करेंगे, दिख रहा है ना, हाँ क्या करेंगे, बी में टोटल एलिमेंट है उसको आप काउंट कर लेंगे, ए वाला होगा बी। ठीक, अब वैसे एलिमेंट जो ए में है उसको हटाना है, तो ए में है उसको हटाना, ए वाला ए है तो इसको हटा दीजिए। और ये पार्ट कौन क्या है, ए पार्ट तो ए इंटरसेक्शन बी है, यही तो ए इंटरसेक्शन बी है, यही पार्ट तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसी को हम हटा देते हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, ए यूनियन बी। अगर इसको लैंग्वेज में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट्स आर इन ए या बी। वैसे एलिमेंट की संख्या जो ए या बी में हो, या द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट्स आर प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ बोथ। ए और बी दो सेट दिया गया है, वैसे एलिमेंट की संख्या जो किसी भी एक में हो, कम से कम किसी भी एक में हो, कम से कम एक में हो, या ए और बी में मौजूद की संख्या, उसी को हम यूनियन में बताए हैं, ए यूनियन बी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। मतलब इस सेट में आपको कितना एलिमेंट होगा वो बताना है। तो आप देख सकते हैं
इसमें क्या क्या एलिमेंट हो देखिए, पूरा ए यूनियन बी करेंगे तो ये है, ठीक, यही है ना ए यूनियन बी वेन डायग्राम में। इसमें कौन कौन पार्ट आ रहा है, ए वाला पूरा पार्ट आ रहा है और बी वाला पूरा पार्ट आ रहा है। कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक। लेकिन एक चीज आप अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की है तो ए का सारा एलिमेंट आ गया, तो ए भी तो आ गया है, ए भी तो आ गया है, ठीक। ए में किए तो ए भी आ गया पूरा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट बी किए तो फिर बी का रेड सर्कल के अंदर वो पूरा आ गया। लेकिन यही चीज फिर बी के साथ भी ऐड हो, ए के साथ तो ऐड हुआ था, फिर बी के साथ भी ऐड हो गया था। तो जब 2 बार ऐड हुआ है तो हम किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को बार बार लिखा हो या रिपीटेड हो, उसको तो एक ही बार काउंट करेंगे। तो जब यही चीज कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 बार आ चुका है, क्या है 2 बार आ चुका, तो आप एक बार हटा देंगे। कोई भी चीज 2 बार काउंट होगा तो उसको एक बार हटा दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी में एलिमेंट की संख्या का फार्मूला आ जाएगा, ठीक ना, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, इसी को समझने का क्या तरीका है, आप ऐसे वेन डायग्राम में हम एक नंबरिंग सिस्टम बताए हैं जो कि आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जितना पार्ट है ना, ए यूनियन बी निकालना है, जितना पार्ट है ए बी यूनियन बी के अंदर उतना पार्ट पे नंबरिंग कर दीजिए। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3, मतलब वैसे एलिमेंट जो इसमें आ रहा है, इस वाला एरिया में, इस वाला उसको ए नाम दे दिए, ठीक ना। जो इस एरिया में आ रहा है, इस एरिया वाले को 2 नाम दे दिए हैं, और जो इस एरिया में आ रहा है, जो इस एरिया में आ रहा है, इसको 3 नाम दे दिए, ठीक। 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके 3 नाम दे दिए। अब मुझे चाहिए क्या, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब 1 + 2, मतलब 1 2 प्लस भी लिख सकते हैं लेकिन ऐड नहीं करना है, +3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2, ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3, 1 2 3, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को देखेंगे तो पूरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है या नहीं है, बताइए। और 3 को देखेंगे तो 3 क्या है, वैसे एलिमेंट जो केवल बी में है, जो केवल बी में है। तो इसी को तो हम लिखते हैं n माइनस केवल बी में है, तो ए यूनियन बी वाला हटा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी वाला हटा दीजिए, तो यही फार्मूला तो आया। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप खुद से समझ सकते हैं, ठीक। ये लिखिए, फिर मैं नीचे बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए, तो इसको वैसे समझिए या वैसे समझिए, बात एक ही है। चलिए देखिए, अब ए फार्मूला आ गया। आपको पूछा जाए एलिमेंट मैक्सिमम इसमें कब हो सकता है, 2 सेट ऐसा है ए और बी, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट की संख्या कब होगा, एलिमेंट मैक्सिमम कब होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैक्सिमम। तो देखिए, ये दोनों प्लस वाला है, अगर ए बी में एलिमेंट की संख्या जितना ज़्यादा होगा ये उतना बढ़ेगा, एलिमेंट में ए और बी जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये है, ये माइनस वाला है, माइनस वाला अगर बढ़ा तो कम करेगा, कम करेगा। तो इसको मैक्सिमम करना है तो इस चीज़ को आप 0 कर दीजिए, क्या कीजिए, 0 कर दीजिए। ये 0 करने का मतलब क्या है, समझते हैं। ये 0 करने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा जब दोनों सेट इस टाइप का हो, आइसोलेटेड हो, अलग अलग हो, ए और बी ऐसे अलग अलग हो, ए ऐसा हो बी ऐसा, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी में यूनियन जो आएगा उसमें एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कॉमन वाले पार्ट जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए और ज़्यादा कॉमन हुआ, तो क्या होगा, ए वाला बढ़ेगा तो और कम होगा, क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम का। अब मिनिमम कहा जाए तो क्या करेंगे, बताइए। मिनिमम कब आएगा, मिनिमम आपको आएगा जब दोनों में से कोई एक दूसरे के अंदर लाइज कर जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि जब ए बी के अंदर आ जाए या बी ए के अंदर आ जाए, इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ए बी के अंदर आ जाए, बी ए के अंदर आ जाए।
तो मिनिमम क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बड़ा है तो डायरेक्ट ए आ जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए आप इसी फार्मूला को लिखते हैं प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। चलिए अब यहाँ ए करेंगे, ए का तो ठीक है आ गया, ठीक। जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी का इंटरसेक्शन है तो पूरा पार्ट होगा, होगा या नहीं होगा, तो ये दोनों तो सेम ही है तो ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बचेगा, ठीक ना। तो अब डायरेक्ट जब मिनिमम कहा जाए तो किसी भी एक सेट, जब दो सेट एक दूसरे के अंदर आ जाए, कोई भी या तो ए बी के अंदर आ जाए या बी ए के अंदर आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो कंडीशन के अनुसार आपको अथी होगा, मिनिमम कब होगा, ठीक। अब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट यूनियन बी नॉट, वैसे एलिमेंट की संख्या जो नहीं ए में हो और या नहीं बी में हो, वैसे एलिमेंट की संख्या। अगर वेन डायग्राम में देखेंगे, इसी में देख लीजिए ए नॉट, ए नॉट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के तो पूरा है, ए को छोड़ के लीजिए, ठीक। फिर बी को छोड़ के, तो बी को छोड़िएगा तो क्या आएगा देखिए, तो अगर बी को छोड़ेंगे, बी को छोड़ेंगे तो पूरा आना है, ए भी आना है, यही आना है, ठीक। अब यूनियन है, यहाँ क्या यूनियन है, तो जब यूनियन है तो जो ए नॉट और बी नॉट में आया उस सभी को ले लेना होगा, उस सभी एरिया को लेना, मतलब जहां जहां रेड लाइन पर है और जहां जहां बैगनी लाइन पर है वो सारा एरिया हो जाएगा। तो इसमें बच कौन जाता है, सिर्फ यही तो है, ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला नहीं ले पाते हैं, बाकी तो सब ले रहे हैं, यही तो नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो सभी में तो है ही लाइनिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैसे एलिमेंट जो ना ए में हो, एक मिनट, जो ना ए में हो और ना बी में हो, तो ए को छोड़कर ए सारा आ जाएगा और बी को छोड़कर ए सारा आ जाएगा, और दोनों का यूनियन करेंगे तो यही तो होगा। चलिए ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया। रखिए दूसरा, हम इसी को क्या कर सकते हैं, डिमर्जन लॉ से हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, डिमर्जन लॉ से जो अलग अलग है उसको एक पे लेके यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर देंगे। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब दोनों का कॉमन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा ले लीजिए आप, तो डायरेक्ट इस दोनों का कॉमन छोड़ेंगे, क्या का यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ए आप पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट, ए फार्मूला पढ़े है कि नहीं, क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अगर 2 है तब 3 होगा, तो 3 4 होगा तो 4, अभी तो जस्ट पढ़े हैं ए नॉट, वहाँ देखिए ना, सॉरी ए नॉट यू माइनस ए पढ़े हैं, यू माइनस ए यही तो है, यू माइनस ए, तो यहाँ क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, अभी भी तो वही आया है, अभी भी वही आना है, ठीक। तो आप एक कर सकते हैं ऐसे, तो ये फार्मूला ऐसे ड्राइव होता है, बाकी आप तो ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आपको यूज करना है, 2-4 बार आप ड्राइव करेंगे, इसको समझेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, आगे देखिए। अब 3 सेट के लिए जैसे 2 सेट पे लागू करते हो वैसे ही 3 के लिए भी है, यहाँ 3 है तो 3 पे सोचेंगे, 2 था 2 ही के लिए सोच रहे थे, तो इस 2-3 के लिए पहले कुछ चीज समझेंगे, ठीक ना। अगर 3 सेट ए बी सी ऐसा है, ठीक ना, बना दिए, बैगनी ये है, रेड बी है और येलो सी है, 3 सेट है। अगर आपको पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो वैसा पार्ट जो ए में भी है और बी में भी है, तो ए वाला आ जाएगा, ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। चलिए अगर आपको पूछा जाए बी इंटरसेक्शन सी कौन है, मतलब वैसा पार्ट जो बी में भी है और सी में भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी ए वाला आ गया,
मतलब जितना ब्लैक रेखा कहाँ जहाँ जहाँ पर वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब सी इंटरसेक्शन ए पूछा जाए तो सी इंटरसेक्शन ए, तो ए वाला आ जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन सी लिखिए, बात बराबर है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, ठीक ना। जो ए बी बी सी ये सब है वो सारा लिख लेंगे। ठीक, चलिए इस चीज को समझ लिए। अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों वाला कौन है, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन कौन है, तो जो तीनों में है और तीनों में है वो देख सकते हैं, यही बीच वाला है ए बी सी। ए वाला पार्ट जो है, जहां देखिए जहां तीनों का रेड भी पड़ा है, ब्लैक भी पड़ा है, और एक कौन सा कलर है वो भी पड़ा है, तीनों का तीनों इसमें मौजूद है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी का तीनों पार्ट तो है ही, लेकिन इस दो का इंटरसेक्शन लेंगे उसमें भी आ रहा है। आप ए बी बी सी सी लिए है, उसमें भी ए पार्ट उसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे कंसेप्ट बनता है। ठीक, ये चीज समझ गए। अब एक चीज आपको ये समझना है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, तो इसमें वैसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। ए बी दोनों में रहने वाले एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। ठीक, तो हम क्या ए नहीं कर सकते, इसका जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा ए में होगा, मतलब सब सेट ऑफ ए होगा। ये जो सेट आएगा सब सेट ऑफ ए होगा, ये जितना भी इसका एलिमेंट है सब के सब ए में भी होगा। ठीक ना, सिंपल सा लॉजिक है। जो ए में नहीं होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, वो तो ए में होना ही है। आप इसी को वेन डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ समझिए, ए और बी कहाँ है, ए और बी यहाँ है कि नहीं है, तो सारा एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। इसी को आप ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट ऑफ बी भी कहेंगे। इसका सारा एलिमेंट बी में भी है तो बी का सबसेट नहीं कह सकते हैं। वैसे ही आप बी इंटरसेक्शन अगर सी कहते हैं तो इसका सारा एलिमेंट किस में होगा, बी में भी होगा और सी में भी होगा। ऐसे ही दो का जो लेंगे ये क्या होगा, सिंगल सिंगल के सबसेट होगा। वही चीज मैं यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हूँ, ये चेक दे सकते हैं। ठीक, ये चीज समझ गए, इसको मिटाइए। या अभी देखिए, अगर मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, इसका मतलब वैसे एलिमेंट को रखेगा ए सेट जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तीनों सेट में रहने वाले एलिमेंट का एक क्या है, कलेक्शन है। तो क्या जब ए बी सी तीनों में है तो हम ये नहीं कह सकते ए बी में भी होगा। इसका सारा एलिमेंट, अगर मैं इसका सारा का सारा एलिमेंट ए और बी में होगा या नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। ये क्या होगा, ए का ए, पहले तो ये समझिए, इस सिंगल सा समझिएगा, ए बी सी तीनों का तीनों सेट में रहने वाले, क्या ये जरूर ए में भी होगा, ये जरूर बी में भी होगा, ये जरूर सी में भी होगा। ये अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा ये क्या, ये तो सही बात है, ये क्या आप बोरिंग वाला चीज पढ़ा रहे हैं, यही चीज आगे यूज होगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको बता रहा हूँ, आपको समझा के आ रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी ये है। ठीक, ये देखिए ए में भी है, इसका सारा एलिमेंट है वो ए में भी है, इसका सारा एलिमेंट बी में भी है और इसका सारा एलिमेंट सी में भी है। तीनों को कॉमन करके है तो होगा ही। ठीक, अब यही चीज आप देख सकते हैं, ये तीनों जो है, इस तीनों का कॉमन है, तो मैं भी कह सकते हैं ए और बी के अंदर भी आया है। ए इंटर, इसका सारा एलिमेंट ए और बी के भी एलिमेंट है, बी और सी का भी एलिमेंट है और सी और ए का भी एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं ए जो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का भी है, ए बी इंटरसेक्शन सी का भी है और ए सी इंटरसेक्शन ए का भी है। ये तीनों का सबसेट है या नहीं है, बताइए, है। चलिए यही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक ना, तो जब भी हम कहते हैं
जब भी हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या होगा, इसका सारा एलिमेंट ए में भी होगा, इसका सारा एलिमेंट बी में होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम ए कहते हैं, अगर ए कहते हैं तो इसमें वैसे सारा एलिमेंट आएगा जो केवल ए में है वो तो आएगा ही, केवल ए वाला पार्ट तो आएगा ही, फिर ए और बी वाला पार्ट भी आएगा, ए भी पार्ट आएगा। अगर ए कहते हैं तो क्या है, ए भी आ जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं तो ए और सी वाले भी आ जाएगा, ए और सी वाले भी आ जाएगा, फिर ये तीनों का तीनों वाला भी आ जाएगा। जब भी हम ए बोलते हैं तो तीनों का तीनों, ए बी सी तीनों में रहने वाले ए भी आ जाएगा। तो जब हम ए कहते हैं तो ए में सिर्फ ए में रहने वाले, ए इंटरसेक्शन बी में रहने वाले, बी ए इंटरसेक्शन सी में रहने वाले, और तीनों को तीनों में रहने वाले सारा एलिमेंट को ए डिनोट करता है। ठीक, इतना को समझ गए तो अब यहाँ आगे समझने में जहाँ परेशानी नहीं होगा वो सब आप लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे मुझे कहा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। अगर इसको आप समझ रहे हैं तो किस एलिमेंट की, कैसे एलिमेंट की संख्या निकालने को बोला जा रहा है, समझ पा रहे हैं आप। एकरा ए और इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ये कहा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए, विच इज आर ओनली इन ए, ओनली इन ए। तो मैं पीछे लैंग्वेज में बता दिया हूँ, वो आप जब साइन में शॉर्ट में लिखा है तो वो आप लैंग्वेज में समझ लेंगे, और लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं सारा डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते चला हूँ। तो ये कैसे एलिमेंट की संख्या है, जो केवल ए में हो, केवल ए में हो। तो केवल ए में हो तो हम क्या करते हैं, टोटल ए में जो एलिमेंट हो वो लिख लेते हैं माइनस। अब ए में लिखे हैं तो ए में कौन कौन एलिमेंट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला भी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी वाला भी आ गया, और तीनों को तीनों वाला आ गया। तो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हटाएंगे, माइनस बी इंटरसेक्शन सी को हटाएंगे, सी को हटाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, तीनों का तीनों, देखिए आपको सिर्फ चाहिए ए वाला जो कि ना बी में हो ना सी में हो, तो हम ए में से जो बी के साथ है उसको भी हटा दिए, सी के साथ है उसको भी हटा दिए। ठीक, जब इस दोनों को हटा दिए तो तीनों वाला को हटाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जब आप ए इंटरसेक्शन में दो में कॉमन रहने वाले सब हटा दिए, बी में बी और सी के साथ कॉमन रहने वाले हटा दिए, तो ये तो हट ही गया होगा। ए बी सी का ये सारा एलिमेंट इसमें या इसमें तो होगा ही, और इसमें भी होगा। ठीक, लेकिन ये क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, ये देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी हटाए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हटाए है मतलब ए में से ए हट गया। चलिए, फिर बी इंटरसेक्शन सी हटाए हैं, तो बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन सी यहाँ हटेगा, ए और सी वाला हटेगा, ठीक है ना, बी सी नहीं। अगर ए सी हटाएंगे तो फिर ए भी हट गया। ठीक, तो मुझे तो यही निकालना था। लेकिन एक चीज ध्यान दिए होंगे, ये तीनों में जो ए में भी है, बी में भी है, सी में है, इसके साथ भी हट गया, इसके साथ भी हट गया। ये पूरा पूरा दो बार हट चुका है। कितना बार, दो बार हट चुका है। जबकि एक बार तो दो बार हटा है, जबकि इसमें ज्वाइंट तो एक ही बार हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कहते हैं तो ये पूरा एक ही बार है, ये पूरा एक ही बार लिया गया है। ठीक, लेकिन जब ये दो बार हटा है तो आप एक बार ऐड कर देंगे, एक बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। समझे इस चीज को। तो जो यहाँ पे केवल अगर ए में एलिमेंट की संख्या पूछा है तो आप ए में से जो बी के साथ है उसको भी हटा दीजिए, जो सी के साथ है उसको भी हटा दीजिए। फिर यहाँ क्या हो, दो बार हट गया, जो तीनों का तीनों दो बार हट चुका था, एक बार ऐड कर दें। ठीक, चलिए ऐसे ही सेम सभी के लिए लिख देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस बी का ए के साथ है उसको हटा दीजिए, फिर बी का सी के साथ है उसको हटा दीजिए, फिर क्या करना है, तीनों के साथ है उसको एक बार ऐड कर देंगे। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे ही सी के लिए पूछा जाए तो सी माइनस सी ए, जो सी ए के साथ है, जो सी बी के साथ है उसको हटा देना है, फिर ये दो बार हट गया तो एक बार ऐड कर देना है। ओके, समझ चुके हैं। चलिए अब ये सम क्यों लिखे हैं ये समझिए। ये सम ऐसा है,
जैसे मैं आपको कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर ओनली इन ए, तो आप ए लगा कर निकालेंगे। कहा जाए फाइंड ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर ओनली इन बी, तो ए निकाल देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर ओनली इन सी, तो ए निकाल देंगे। ठीक, लेकिन आपको ए कहा जाए वैसे एलिमेंट की संख्या बताइए जो केवल ए में है या बी, केवल बी में है या केवल सी में है। वैसे मतलब वैसे एलिमेंट जो या तो सिर्फ इसमें है, डायरेक्ट आपको ये वेन डायग्राम द्वारा समझिए, जो ओनली ए में मतलब ए इसमें हो, केवल ए वाले पार्ट में हो, या केवल बी में हो, केवल बी का मतलब ये है इस दोनों में इसकी, केवल सी का मतलब ये हो। तब क्या करेंगे, वैसे एलिमेंट जो केवल ए में है सभी का सम ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट प्लस बी इंटरसेक्शन ए नॉट। वैसे एलिमेंट जो केवल बी में है उसको ले लेंगे। फिर वैसे एलिमेंट जो केवल सी में है, जो केवल सी में है उसको ले लेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला रटने का चीज़ नहीं है, ये बहुत टाइप का फार्मूला बन सकता है, लेकिन मेनली आपको 2 ही 4 फार्मूला याद रखना है इसमें, जो ज़्यादा यूज होता है। बाकी जो आएगा आपको ऐसे वेन डायग्राम से या आप अपने लॉजिक से निकाल सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो ये चीज़ समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक, अब कहा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। इसका मतलब क्या है, वैसे एलिमेंट जो या ए में हो या बी में हो लेकिन सी में नहीं हो, लेकिन सी में नहीं हो। वैसे एलिमेंट की संख्या निकालना है जो ए में या बी में है लेकिन सी में नहीं है, ए में हो या बी में हो लेकिन सी में नहीं हो। मतलब ए में हो या बी में हो लेकिन सी में नहीं हो, तो ये कौन वाला पार्ट आएगा पता है, ए में हो बी में हो लेकिन, मतलब इस दोनों सर्कल के अंदर जो आपको ए येलो वाला नजर आ रहा है दोनों को वो हटा देना। इस एरिया का बात करें जो ए में हो या बी में हो लेकिन सी में नहीं हो, ए वाला हटा देना। ठीक, तो इसका कैसे लिखेंगे, जो ए में हो या बी में हो, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कर देंगे। लेकिन इसमें वैसा नहीं लेना जो सी में नहीं है, जो किस में नहीं है, सी में नहीं है, ये सी नॉट है। क्या है, सी नॉट। तो इसी में से आप वैसे एलिमेंट को हटा दीजिए जो ए में है, बी में और सी में। ठीक, हटा देंगे हम वैसे एलिमेंट को, हटा दिए जो ए बी सी तीनों के तीनों में, वो हटा दिए। ठीक, चलिए मतलब सिर्फ अभी तो यही पार्ट आता है, अभी यही पार्ट आता है। ठीक, लेकिन जब ए यूनियन बी कहे हैं तो ये सब ऐड हुआ है, ये सब ऐड हुआ है। तो हम करेंगे क्या, हम अभी इसको भी हटाएंगे, वैसे एलिमेंट जो ए और सी में है इसको हटाएंगे, फिर बी और सी में है उसको भी हटाएंगे। ठीक, तो आप उसको हटाएंगे तो इधर 2 बार ऑलरेडी हट जाएगा। एक मिनट, चलिए ये समझिए, इसको आप ऐसे कीजिए, जब आप ए यूनियन बी लिखे तो इसमें वैसे एलिमेंट आ गया जो ए में भी है बी में भी है, वो आ गया। अब वैसे एलिमेंट को हटाना जो सी में है, तो हम क्या करेंगे, ए के साथ जो भी सी वाला एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, फिर बी के साथ, क्योंकि ए बी वाला को रखना है, बी के साथ जो भी सी का एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। ठीक, पहले हटाए तो आप ए इंटरसेक्शन बी वाले को हटा दीजिए, ए वाला हट गया। चलिए फिर आप ए इंटरसेक्शन सी हटाए हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए सी तो ए हुआ, और बी सी कहा जाए तो ए हो गया, बी सी कहा जाए तो ए हो गया। आप देख सकते हैं जो तीनों में है, जो ए बी सी तीनों में है, वो 2 बार हट चुका है। कितना बार हट गया, 2 बार हट गया है। लेकिन इसमें ऐड कितना बार हुआ वो बताइए। इसमें ऐड हुआ है, इसी को आप लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो ऐड होगा ए या बी में रहने वाले वो एक ही बार ऐड हुआ है, एक ही बार ऐड हुआ, लेकिन हट गया है 2 बार। तो 2 बार हटा है तो आप इसको एक बार और एक बार ऐड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना टाइम हो गया, 49 मिनट। चलिए ऐड कर देंगे, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस का
ABC। ठीक, ए सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको 3 आगे ऐसे बना है। वैसे एलिमेंट जो ए या सी में हो लेकिन बी में नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ सी। डायरेक्ट समझिए, आप नहीं समझना, समझना जो ए में हो या बी सी में हो लेकिन बी में नहीं हो, तो आप ए वाले को जोड़ दिए, सी वाले को जोड़ दिए, लेकिन हमको बी वाले नहीं लेना है, तो आप वैसे एलिमेंट को हटा दीजिए जो ए के साथ किस में, बी में है। वैसे एलिमेंट हटा दीजिए जो ए के साथ किस में है, सी में है, उसको हटा दीजिए। ए के साथ सी में है, उसको हटा दीजिए। ठीक, अब इसमें इसी वेन डायग्राम में समझिएगा, ठीक ना। चलिए हम क्या किए हैं, ए प्लस सी लिखे हैं, सॉरी बी ए प्लस सी, हाँ ए वाला ए हो गया, ए वाला ए हो गया और सी वाला ए हो गया। ठीक, अब इसमें हटाना क्या क्या है, ए और बी हटा दिए हैं। ए बी क्यों हटा दिए, क्योंकि पहले तो आपको हटाना है ए बी और सी, ए बी हटा दिए जो ए के साथ आएगा, फिर वैसे जो बी जो केवल ए में हो या बी में हो, फिर हम करेंगे ए बी के साथ और सी बी के साथ कर देंगे। ठीक, ये हटा दिए हैं, मतलब हम एक किए हैं, पहले ए कर दिए हैं। ठीक, अब ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसको हटाए हैं, कलर दूसरा कर देते हैं, इसको हटा दिए। ठीक, चलिए फिर हम क्या किए, प्लस का सी किए है, तो सी तो हमारा ये येलो सर्कल है, उसको आपको देखने का जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इसमें से हम बी और सी को हटा दिए, वैसे एलिमेंट जो बी और सी दोनों में है इसको भी हटा दिए। ठीक, इसको भी हटा दिए। हम ए और सी को जोड़े हैं और वैसे एलिमेंट को हटा दिए हैं जो बी में भी है और सी में भी है, सॉरी ए में भी है और सी में भी है। यहां देख सकते ए 2 बार हटा है, ए कितना बार हटा है, 2 बार हटा है, जबकि ज्वाइंट कितना बार हुआ है, 2 बार, एक बार ए के साथ एक बार सी के साथ, ये तो 2 ही बार ज्वाइंट हुआ है। तो आप 2 बार ज्वाइंट किए तो 2 बार उसको हटा ही दिए हैं, तो अब तो हो गया। लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो ए वाला पार्ट है 2 बार ऐड हुआ, एक बार ए के साथ एक बार सी के साथ, तो इसको भी एक बार आप क्या करेंगे, हटाएंगे। ए और सी को भी एक बार हटाएंगे क्योंकि ये 2 बार ऐड हुआ है। ये रीजन तो लेना ही है लेकिन एक ही बार लेना था, ए वाला रीजन एक ही बार, लेकिन ए के साथ भी सी के साथ 2 बार ऐड हुआ तो एक बार उसको हटा दिए। तो अब जो बच गया देखिए इसमें, इसमें और इसमें, ये सारा का सारा लिखा जा चुका है। बाकी अब अगर इसमें देखेंगे तो उससे अलग क्या है, हाँ ये 2 बार जो हटा है, ए वाला एरिया 2 बार हटा है, इसको एक बार ऐड कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ऐड कर देना है। ये थोड़ा आपको सोच के लिखना है लेकिन धीरे धीरे रट जाना है। क्या करना है, रट जाना है। जैसे में अब इसी का हुआ सी का, तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन ए हो गया, और प्लस तीनों का तीनों ए बी और सी। ठीक, मतलब पहले बी है तो सी बी, तो सी बी को ऐड कीजिए, फिर दो जो सी और बी के साथ 2 बार ऐड हुआ उसको एक बार हटा दीजिए, और फिर क्या कीजिए, सी को एक साथ और फिर बी को एक साथ लेके हटा दीजिए, और इस हटाने के क्रम में क्या होगा, जो यूनियन है वो 2 बार हट चुका है तो एक बार ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ था। चलिए इस चीज़ को आई थिंक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। चलिए ये समझिए, वैसे एलिमेंट है जो केवल ए में हो, केवल ए में हो, ये क्या है, वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो लेकिन सी में नहीं हो। कहा जा रहा है ए और बी में हो, ए और बी मतलब ए आ गया, लेकिन सी में नहीं हो, मतलब सी में ना हो, तो इसमें ऐसा कौन पार्ट है जो सी में आ रहा है, तो ए वाला पार्ट जो है तीनों का कॉमन वाला है वो एक्स्ट्रा आ रहा है।
ए और बी का लेना है लेकिन सी का नहीं लेना है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और जो तीनों में कॉमन है उसको हटा दे। ए बी में तो है ही, और जो सी में भी है उसको हटा देना। ए बी में हो लेकिन सी वाला नहीं हो तो ये हटा दें, तो सी तीनों के लिए यही बनेगा। बी इंटरसेक्शन सी में तो हो लेकिन तीनों में नहीं हो, ठीक, सभी के लिए यही बनेगा। ए और सी में तो हो लेकिन तीनों में नहीं हो। तो ये चीज सब आप रट के माइंड में रखना जरूरी नहीं है। मेन जो फार्मूला है मैं आगे बता दूंगा, जो शुरुआती फार्मूला था आपको, चलिए ये देख लिया है ना, जो आपको ये शुरुआती फार्मूला था ए वाला आपको याद रखना है, जो केवल ए में है या केवल बी में है ए याद रखना है, फिर ए वाला याद रखना है, ए ज़्यादा यूज का नहीं था। फिर अब एक जो मेन सबसे मेन है ए वाला है, आप पीछे दो वाले में जो लास्ट में पढ़ते वो ध्यान रखेंगे, और यहाँ भी ये लास्ट में पढ़ते वो ध्यान रखेंगे। वैसे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर ए या बी या सी, वैसे एलिमेंट जो ए में है या बी में है या सी है, तीनों में से किसी में भी आने वाले सभी एलिमेंट की संख्या क्या होगा, मतलब इस पूरा पार्ट को लेना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए नंबर ऑफ ए दिख रहा है, हाँ, प्लस नंबर ऑफ बी, तीनों के अलग अलग सेट में जितना एलिमेंट की संख्या उसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के क्रम में क्या हुआ, देखिए जब आप ए किए हैं तो ए में पूरा आ गया, ए भी आ गया और ए भी आ गया, ठीक, ये आ चुका है, मतलब ए के वाले पूरा आ चुका है। फिर बी किए हैं तो बी में भी ए भी आ गया और ए भी आ गया। तो ये तो पहले भी हम काउंट कर चुके हैं, जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा वो ए में भी होगा बी में भी होगा। हम इसको बताए क्या, ए का भी सबसेट है और ए जो है बी का भी सबसेट है, ये तो जस्ट पहले बताए। तो जब आप ए किए हैं तो ये वाला एलिमेंट इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, दो बार ऐड हुआ। तो यही दो बार ऐड हुआ, तब क्या करेंगे, एक बार हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी करके हटा देंगे। फिर अब जब बी और सी हुआ तो बी इंटरसेक्शन सी वाला एलिमेंट इसमें तो आ ही चुका था, फिर इसमें भी आ गया, तो फिर आप उस एलिमेंट को भी हटा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। अब वैसे एलिमेंट जो ए में भी है और सी में भी है, दो बार इसमें भी ऐड हुआ इसमें भी ऐड हुआ, तो आप इसमें एक बार वो हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन सी वाला, ठीक। अब इसमें एक बार इंक्लूजन किए, इसको क्या कहते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। पहले इंक्लूड करते हैं, फिर जितना एक्स्ट्रा हुआ उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड, ठीक ना। पहले इंक्लूड फिर एक्सक्लूड कीजिए, ठीक, ये तो हटा दिए। चलिए अब एक बार ये देखेंगे कि और कोई एक्स्ट्रा है या कोई ज़्यादा हट गया और क्या। एक बार इंक्लूड किए फिर एक्सक्लूड किए, एक्सक्लूड करने में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूड हो जाता है। जैसे में जो एलिमेंट ए में भी है बी में भी है और सी में भी है, ए तो ए का भी सबसेट है, ए बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है, ठीक। तो जो एलिमेंट तीनों में आ रहा है वो ए के साथ भी ऐड था, बी के साथ भी ऐड और सी के साथ भी ऐड, और यही एलिमेंट ए और बी में भी ऐड हो हटा है। ए इंटरसेक्शन, आप जब ए इंटरसेक्शन बी को हटाए उसमें भी हट गया, जो तीनों में है वो इसमें भी था इसमें भी था इसमें भी था, इसमें भी हट गया इसमें भी हट गया इसमें भी हट गया, मतलब तीन बार ऐड किया तो तीन बार पूरा पूरा रिमूव हो गया। कहना ये चाह रहे हैं जब आप इसको हटा रहे हैं तो ये तो पार्ट हट ही गया, फिर आप जब इसको हटा रहे हैं इसको हटा रहे हैं तो फिर ये हट गया, दूसरा बार हट गया, फिर आप ए इंटरसेक्शन सी को हटा रहे हैं इसको तो फिर ये हट गया, तीन बार हट गया। तीनों सेट ए बी सी जब किया था तीनों तीन बार जुड़ा था, तीनों को तीनों बार हट गया, तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको ऐड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले इंक्लूड हुआ फिर एक्सक्लूड हुआ फिर इंक्लूड हुआ, ठीक ना, तो इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं, ठीक। चलिए अब वैसे एलिमेंट जो ना ए में हो ना बी में हो ना सी में हो, मतलब ना ए में हो ना बी में हो ना सी में हो, तो ये वाला एलिमेंट बोला जा रहा है, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट में। यूनियन को यूनिवर्सल यूनिवर्सल को यूनियन बार बार बोला जा रहा है, ठीक ना, आप ध्यान रखेंगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक। चलिए अब ना ए में हो ना बी में हो ना सी में हो, तो आप इसी को हटा देंगे, जो ए में है या बी में है या सी में है। वैसे एलिमेंट की संख्या जो ए या बी या सी में जितना एलिमेंट उसको हटा देंगे,
ना ए में आएगा, ना बी में आएगा, ना सी में आएगा। ठीक, तो आप इसको इंटरसेक्शन का यूनियन करके भी पढ़ सकते हैं। वैसे ए नोट मतलब ए को छोड़ के, बी नोट मतलब बी को छोड़ के, बाई सी नोट मतलब सी को छोड़ के, और यूनियन करेंगे तो ये सारा यही चीज सब आएगा। लेकिन तीनों में ना हो ना, तीनों में ना हो और यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन करना है। एक मिनट, मैं थोड़ा वेन डायग्राम से इसको एक बार और प्रूफ करने का कोशिश करता हूँ। ए नोट का मतलब हो जाएगा ए वाला पार्ट सब, ए नोट आ गया, ए नोट आ गया। ठीक, चलिए ये आ गया हमारा ए नोट। यूनियन करना है बी नोट के साथ, बी को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ेंगे तो क्या होगा? ए वाला आ जाएगा। चलिए बी नोट को छोड़ दिए। अब फिर क्या करना है आपको? सी नोट करना है, सी को छोड़ के, तो सी को छोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। सी नोट, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक, अब करना है यूनियन। क्या करना है? यूनियन। तो यूनियन करना है तो इसमें पता है कौन पार्ट सिर्फ है? यूनियन का मतलब आप जितना चेक दिए, ए नोट का जो चेक किए हैं, बी नोट को चेक किए हैं, सी नोट को चेक किए हैं, और उसको कंबाइन करने के बाद जो आएगा सारा का सारा आएगा। जहां भी लाइनिंग है वो सारा एरिया आएगा। सिर्फ इसमें नहीं आया है तो वो है ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट नहीं आया है, सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट है जो नहीं है, बाकी तो सारा आया ही है। तो आप इसको ए नहीं करके क्या करेंगे? यहाँ इंटरसेक्शन होगा, तीनों को, तीनों वाला को हटाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, जो तीन में है उसको हटा देंगे। अपने आप आपको आ जाएगा वैसे एलिमेंट जो ना ए में हो, ना बी में हो, ना सी में हो। ओके, लेकिन यूनियन करते हैं, ए नॉट मतलब बी वाला तो ले सकते हैं, बी नॉट मतलब बी को छोड़ के ए को ले सकते हैं। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। ए नॉट, एक मिनट, दो के लिए मैं थोड़ा कर लूँ, वैसे दो में भी आया था, ठीक है ना। ए नॉट मतलब ए के बाहर आप ले सकते हैं। ए नॉट मतलब में भी ले सकते हैं ना, ठीक। ऐसा बी नॉट कहा गया नहीं, तो बी नॉट के मतलब आप ए ले सकते हैं। लेकिन जब भी यही गलत है, ठीक ना, यही गलत है। गलत क्या है समझिएगा थोड़ा, यहाँ मिस्टेक है, ठीक ना। जैसे में हम ए नॉट पहले दो के लिए समझ, यहाँ मैं थोड़ा पहले गलत बात आ चुका हूँ तो मैं उसको सुधार करूँगा पहले, ठीक ना। ये दो वाले में समझिए, यहाँ जैसे मुझे इसमें निकालना है वैसे एलिमेंट जो ना ए में हो ना बी में हो, वैसे सभी की संख्या। ए नॉट का मतलब हुआ आप ए को छोड़ दीजिए, बाकी सभी को ले लीजिए। ए को छोड़ दीजिए, बाकी सभी को ले लीजिए, ठीक। बी के अंदर ए वाला भी आएगा, ए वाला भी आएगा, ठीक ना, ए वाला भी आएगा। तो इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, जैसे मैं इसमें थोड़ा हल्का हल्का बुंका देते हैं, ठीक। ए भी पार्ट आएगा, ए नॉट का मतलब ए को छोड़ के। फिर यूनियन करना बी नोट को, तो बी नोट का मतलब है बी को भी छोड़ देना है, बी वाला एलिमेंट भी नहीं लेना है। तो बी को छोड़ देंगे तो ए तो नहीं आएगा, नहीं हट जाएगा ना। अब ए को लिए नहीं है, बी को भी छोड़ेंगे तो बी वाला ए आ जाएगा, ए नोट बी नोट, ठीक। तो ए लेना ही नहीं था आपको, फिर बी लेना ही नहीं था, तो आप यही ना करेंगे, जो यूनियन है नंबर ऑफ यूनियन माइनस ए यूनियन बी करेंगे। मतलब ए और बी वाले पार्ट को हटा देंगे, इसके बाहर लेंगे। ना ही ए में हो ना ही बी में हो, ना ही ए में हो ना ही बी में हो। वैसे एलिमेंट जो दोनों में से किसी में भी ना हो तो बाहर वाला आएगा, ठीक ना। वैसे लॉजिकली था, मुझे डाउट उस टाइम भी हो रहा था, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, ठीक ना। तो यूनियन यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करेंगे, ए या बी में आने वाले एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक। चलिए ये समझ गए। चलिए इसको लिखिए, समझिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ।
क्वेश्चन भी कराना है, बस जल्दी ही छोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, मैं 3 वाला में अब चलता हूँ, ठीक। यहाँ देख लीजिए, लास्ट ही है ये, अब इसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ कहा गया ना ए में हो, ना बी में हो, ना सी में हो, तो अब डायरेक्ट यूनियन जितना, सॉरी यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है टोटल में, ना ए में हो, ना बी में हो, ना वैसे एलिमेंट जो ना ए बी सी किसी में ना हो, तो टोटल में से वैसे एलिमेंट जो ए या बी या सी में आ रहा है उसको हटा देंगे। सिंपल सा लॉजिक। थोड़ा वेन डायग्राम दो समझिए। ए नोट का मतलब है ए को आप छोड़ के बाकी बाहर सब ले लीजिए, ठीक ना। ए को छोड़ के बाकी बाहर सब ले लीजिए, ठीक, बाकी बाहर सब ले लीजिए। आप इस सब को भी ले सकते हैं, इस सब को भी ले सकते हैं, इस सब को भी ले सकते हैं, अभी 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 के लिए, ठीक ना। बाद में क्या होगा इसका मतलब नहीं है, ठीक। चलिए, ए नोट मतलब ए से बाहर रहना, आपको अंदर नहीं जाना है। फिर बी नोट, बी नोट कहा गया तो उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, ये सब ले रहे थे, लेकिन फिर ए तो छोड़ दिया गया था ना, तो फिर इसको आप कैसे करेंगे। बी नोट का मतलब आप बी को भी हटा दीजिए, बी में जो आ रहा था उसको भी हटा दीजिए, और बी नोट का मतलब इसके बाहर ए आप ले सकते हैं, ठीक। फिर सी नोट, सी नोट का मतलब आपको ये भी नहीं लेना, फिर कह दिया ये भी नहीं लीजिए, आप ये भी छोड़ दीजिए। तो जब ना ए लेना है, ना बी लेना, ना सी लेना, तो इसके बाहर वाला आएगा। तो जो ए बी सी तीनों का यूनियन है उसके बाहर का एलिमेंट है, तो टोटल यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट होगा उस तीनों को हटा देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसा पढ़े वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक ना, सेम उसी टाइप का है, बस लैंग्वेज को आपको समझना है और किस फार्मूला पे जो अभी पढ़े फिट बैठेगा उस पर बैठा के निकाल देना है। जैसे में कहा गया, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट और 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स, मतलब टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलता है, ठीक ना, क्रिकेट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, मतलब नीदर मतलब कोई भी नहीं खेलता, नीदर, ठीक। समझिए क्या करा, टोटल 60 जो टोटल होता है, टोटल के अंदर इसी 60 में से क्रिकेट खेलेगा, टेनिस खेलेगा, नहीं खेलेगा, सारा तो इसी में से आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट है ये। 60 स्टूडेंट जो टोटल है ये क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल क्या है, 60 है, टोटल इसी 60 में से आना है, ठीक। अब कहा गया क्रिकेट खेलने वाले, आप यहाँ लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट क्या है, 60 है, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या है, तो क्रिकेट खेलने वाले को क्या है, 25। अब वैसे एलिमेंट जो टेनिस खेल रहा है, टेनिस खेलने वाले की संख्या क्या है आपको, 20 है। और वैसे एलिमेंट जो दोनों खेल रहा है, मतलब क्रिकेट और टेनिस दोनों, वो कितना है, 10 है, ठीक। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर, मतलब ना ही क्रिकेट खेलता है और ना ही टेनिस खेलता है, मतलब आपको निकालना है ना ही क्रिकेट और ना ही टेनिस, दोनों में से कोई नहीं खेलता, इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगा, ना ही क्रिकेट यूनियन ना ही टेनिस। इसी को तो लिखे थे नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी, यही था ना। इसी को आप लिखेंगे, देखिए टोटल स्टूडेंट क्या है, 60 है, माइनस इसका फार्मूला क्या जानते हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस, और माइनस का जो दोनों खेल रहा है उसको एक बार हटा देंगे, यही है ना। वैल्यू रखते जाइए, सारा चीज़ आ जाएगा। चलिए क्या है, 25 20 माइनस का 10, ठीक। तो 60 प्लस 45, 60 माइनस होगा 35 और ये आ जाएगा 25, ओके। तो 25 कौन है आंसर आपका, बी वाला हो जाएगा। 25 ऐसे स्टूडेंट है जो ना टेनिस खेलता है और ना क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो आप कर लेंगे, ठीक।
इसी में और देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, उसका सोल्यूशन। इसे मैं खुद से भी और क्वेश्चन बना दिया हूँ जितना बन सकता है। आप ये भी बना के, वेन डायग्राम भी बना के बना सकते हैं इसमें लिख के, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। लीजिए, वेन डायग्राम बना के कैसे करेंगे वो समझिए। पहले टोटल यू 60 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू 60, ठीक, इसमें और इसमें, ठीक। ये क्या है, क्रिकेट वाले हैं और ये क्या है, टेनिस वाले, ठीक। देखिए इसमें जितना पार्ट बन रहा है आप अलग अलग पार्ट निकाल लेंगे, ठीक ना। जिसमें सिर्फ क्रिकेट, इसमें 1 कर देते, इसको 2 करते, इसमें, ठीक। सिर्फ 1 वाले की संख्या कितना है, मतलब वैसे एलिमेंट, वैसे स्टूडेंट जो केवल क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट है तो टोटल खेलता है 25 लोग, लेकिन इसमें 10 लोग ऐसा है जो दोनों खेलता था, 10 घटा देंगे तो ये क्या आएगा आपको, 15 लोग ऐसे आएंगे इस 1 वाले पार्ट में। 15 लोग ऐसे आएंगे, 15 लोग जो केवल क्रिकेट खेलता है। और दोनों चीज मतलब नंबर ऑफ टू क्या आएगा, ये 10 आएगा, मतलब दोनों खेलने वाले। नंबर ऑफ 3 मतलब सिर्फ टेनिस वाले, टेनिस तो 20 लोग खेल रहा है, लेकिन 10 ऐसा जो कि दोनों खेल रहा है, तो इसको हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। ओके, चलिए अब ये निकल चुका है। अब मुझे पूछा गया वैसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं खेलता है, मतलब इस तीनों से बाहर हो, इस तीनों से बाहर हो। इस तीनों में कितना है देखिए, 15 10 25, 25 10 35, और टोटल 60 है, तो 60 में से 35 हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5, तो 25 आंसर आ गया। तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये वेन डायग्राम रहने दीजिए, इसी से मैं ये सबको कर। फाइंड स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट, केवल क्रिकेट कौन खेल रहा है, 15 स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ क्या करेंगे, क्रिकेट माइनस जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहा है उसको हटा देंगे, तो ये क्या है 25 है माइनस 10 है, 15 आ जाएगा, ठीक। चलिए फर्स्ट हो गया, इसका आंसर 15। फाइंड स्टूडेंट विच प्ले ओनली टेनिस, टेनिस वाले 10 है, टेनिस में से दोनों खेलने वाले को हटा देंगे, ठीक है ना, ये हो गया सिर्फ टेनिस। और इसको सिंबल में ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसको नॉट टेनिस वाले बोलेंगे, नॉट टेनिस, टेनिस बट नॉट क्रिकेट ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। तो टेनिस माइनस जो दोनों खेलता है टेनिस क्रिकेट उसको हटा दीजिए, डायरेक्टली 10 आ जाएगा। तो ऐसे आप कर देंगे, ठीक। चलिए थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो चुका है, 1:12। चलिए देखिए 10 मिनट और लगेंगे सोल्व करने, ये सब कर लेंगे आप, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक ये देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच प्ले क्रिकेट या टेनिस, जो या तो टेनिस खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, मतलब दोनों में से दोनों कोई खेल रहा है। तो क्या होता है, क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। तो ये क्या था 25 था, ये क्या था 20 था, और ये दोनों खेलने वाले इतना था 35 आ जाएगा। 35 ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों में से कोई ना कोई खेल रहा है, ठीक। चलिए इन ए टाउन, अब पढ़िएगा दूसरा क्वेश्चन। इन ए टाउन, थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं, चलिए इन ए टाउन 840%, 450% रीड हिंदी, इतना परसेंट रीड इंग्लिश, इतना परसेंट बहुत अच्छा है। चलिए समझिए क्या है, 840, एक टाउन में 840% है, कह सकते हैं टोटल एलिमेंट इन टाउन वो कितना है, यूनिवर्सल एलिमेंट जो है वो है 840। 840% है, तो जो ऑब्जर्वेशन होगा उसी के अंदर होगा, जो भी कहा जाए इससे बाहर तो जाना नहीं है, ठीक। तो ये यूनिवर्सल होगा, जो पूरा बड़ा सा सेट होगा उसको यूनिवर्सल लेंगे। अब इसी में क्या 450 हिंदी पढ़ता है, देखिए नंबर ऑफ जो टोटल था यूनिवर्सल क्या था 840, ठीक। 450 हिंदी पढ़ता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी पढ़ता है वो क्या है 450। जो इंग्लिश पढ़ता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ता है वो क्या है 300 है। आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ दोनों 200 दोनों पढ़ रहा है, 200 ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ता है, दोनों का दोनों में वो माहिर है। चलिए देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नीदर, मतलब ना ही एच ना ही एन, मतलब ऊपर वाले ये सेम क्वेश्चन है, ना इंग्लिश ना हिंदी ना इंग्लिश, तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप यूनिवर्सल माइनस
एच यूनियन ई निकाल देंगे। ठीक, एच यूनियन ई का फॉर्मूला तो जानते हैं। आप क्या करेंगे, एच यूनियन ई में नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई करेंगे। ठीक, ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सब इसी टाइप का है, ठीक ना, 2 सेट 3 सेट पर। इन ए सर्वे सो डैट 63% पीपल ऑफ द 63% ऑफ द पीपल वॉच ए न्यूज चैनल वेयर 76% वॉच अनदर न्यूज चैनल, X% बोथ हूँ वॉच बोथ चैनल। ठीक, चलिए तो X का वैल्यू निकालना। इसमें कहा क्या गया समझिएगा। पहले किसी भी टाउन में या किसी भी देश में कहीं जहां भी ये ऑब्जर्व किया जा रहा है न्यूज चैनल के बारे में, वहां टोटल संख्या कितना होगा, 100%। उस 100% लोग पे क्या है, ऑब्जर्व किया गया। तो कह सकते हैं जो यूनिवर्सल में है वो टोटल जो संख्या होगा 100% होगा। ठीक, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए, कहा गया 63% है जो एक, मतलब कह देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइप न्यूज़पेपर, वो कितना है 63%। 76% है जो दूसरा वाला पढ़ रहा है, मतलब सेकेंड टाइप का जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो क्या है 76%। ठीक, अब X% ऐसा है जो दोनों पढ़ता है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना है, X%। कितना है, X%। अब उसी X का वैल्यू निकालना, मतलब दोनों पढ़ने वाले का। ठीक, अगर आप, ये तो नहीं कहा गया इसमें कि ऐसा कोई है जो कुछ पढ़ भी नहीं रहा है, सभी का सभी कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। ठीक ना, सर्वे इतना पीपल वॉच, हाँ, मतलब टोटल का टोटल कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है, यहाँ कहा नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं वैसे लोग जो फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर दोनों में से कोई भी एक पढ़ता है, वो टोटल कितना है 100% है। 100% पीपल ऐसा है जो दोनों में से कोई ना कोई पेपर पढ़ता है। ठीक, अब इसका तो हम फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट पेपर पढ़ने वाले प्लस सेकेंड पेपर पढ़ने वाले माइनस दोनों को दोनों पढ़ने वाले, बोथ। ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, चलिए इसका जानते कितना है 63 है, दूसरा जानते कितना है 73 है। ठीक, और ये जो दोनों है वही तो X है, यही तो X है, इक्वल टू 100%। आप X% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पता है, इसको इधर ले लीजिए, 6 3 9 100 2 12 13, इतना परसेंट माइनस 100%, मतलब X% इक्वल टू X% है X। ठीक, X% इक्वल टू 39%, मतलब X का वैल्यू कितना आएगा 39। नहीं, अच्छा, चलिए ऑप्शन देख के पता चला है, मैं ए वाला ऑप्शन नहीं देख पाया था। ठीक ना, ए वाला ऑप्शन मैं नहीं देख पाया था। ठीक, ऑप्शन अगर ए है तो फिर आप एग्जैक्ट 100% नहीं लेंगे। ये क्या होगा, ये वैल्यू जो आएगा मिनिमम इतना आएगा। देखिए, आप एक टाउन में मान लीजिए 100 पीपल है। ठीक ना, 100 में आपको कहा गया 63 ऐसा पीपल है जो एक न्यूज चैनल देखता है। ठीक ना, 76 ऐसा पीपल है जो दूसरा न्यूज चैनल देखता है, और कुछ पीपल ऐसा है जो दोनों देखता है। क्या है, दोनों देखता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें 100 में से 100% ऐसा जो कोई ना कोई न्यूज चैनल देख ही रहा है, उसमें कुछ ऐसा भी पर्सन होगा जो दोनों में से कोई भी न्यूज चैनल नहीं देखता होगा, ऐसा भी पर्सन होगा। अगर ऑप्शन आपका ए नहीं होता तो मैं 100 का 100% मान के बना देता, लेकिन ऑप्शन ए है तो आपको वो नहीं ले सकते, विदाउट क्लियर किए हुए नहीं कर सकते। तो आप यहाँ ए कहेंगे, क्या कहेंगे, ए जो होगा टोटल जो भी होगा, या तो 1 पहला न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, टोटल जो संख्या होगा वो 100% से तो कम ही होगा। या तो हो सकता है 100 का 100% पीपल कोई ना कोई पढ़े, या उससे कम कुछ नहीं पढ़ता होगा। तो हमेशा लेस देन क्या होगा,
लेस देन इक्वल टू 100 होगा, लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, ये तो ऊपर वाला है, 100% होगा, ठीक, लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ होगा, ठीक। तो आप क्या किए हैं, अब यहाँ से मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए 77%, तो आप इसको इस साइड लेंगे, 139 माइनस 100% और लेस देन इक्वल टू x%। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, x% जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, वो देखिए 39% है, 39%, मतलब x जो भी आएगा, x जो भी आएगा वो क्या आएगा, 39 से बड़ा आएगा, 39 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो 39 से तो बड़ा आएगा, लेकिन मैक्सिमम एक क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू निकला है, क्या निकला, मिनिमम, मिनिमम। मैक्सिमम x क्या हो सकता है, जो दोनों का दोनों पढ़े, x जो है दोनों पेपर पढ़ने वाले की संख्या। अब इसमें कहा गया 63 ही पीपल ऐसा है जो पहला पढ़ता है, तो क्या आप पे कर सकते कि 63-65 ऐसा होगा जो दोनों को दोनों पढ़ेगा, नहीं कर सकते। मान लीजिए एक कहते दैनिक भास्कर है, सॉरी दैनिक भास्कर और एक कहते हिंदुस्तान, दो पेपर है, ठीक। इसको पढ़ने वाले 63 लोग हैं, इसको पढ़ने वाले 76 लोग हैं, और दोनों को पढ़ने वाले 100 लोग हैं, जो भी है 100 लोग हैं। तो अगर हम ये कहते हैं, अगर 63 दैनिक पढ़ने वाले 76, तो दोनों पढ़ने वाले मैक्सिमम कितना आ सकता है, हम कह सकते क्या दोनों का दोनों पढ़ने वाले 65 होगा, होगा ही नहीं। जब दैनिक पढ़ ही 63 लोग रहा है तो दोनों कैसे 65 होगा, तो मैक्सिमम में 63 ही होगा। मैक्सिमम में क्या होगा, जो भी 100 होगा, 39 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 63 से क्या होगा, कम होगा, बराबर होगा या कम होगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। ए मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम का केस था, तो जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब ये देखिए तीन वाला, आई थिंक, हाँ 3 वाला है। देखिएगा ध्यान से, क्या आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 पासेज इन इंग्लिश, 12 पासेज इन मैथ और 8 इन साइंस एंड 6 इन इंग्लिश मैथ, 7 इन दिस। चलिए 4 इन ऑल ऑफ हाउ फॉलोइंग पास। चलिए यहाँ 4 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप का। पहले डाटा लिखिए, टोटल कितना स्टूडेंट है, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट की संख्या 100 है, टोटल 100 है। जिसमें कहा गया है इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास कितना है, 15 है, ओके। मैथ में पास, जो मैथ में पास हो कितना है, 12 है, ठीक। साइंस में पास, जो साइंस में पास हो कितना है, 8 है, ठीक। इंग्लिश और मैथ दोनों में पास, इंग्लिश और मैथ दोनों का दोनों में, इंग्लिश मैथ दोनों में कितना है, 6 है, ओके। चलिए 7 ऐसा है जो मैथ साइंस दोनों में है, मैथ और साइंस दोनों में वो क्या है, 7 है, ठीक। चलिए 4 ऐसा है जो इंग्लिश साइंस दोनों में है, इंग्लिश साइंस दोनों में है, ठीक। और 4 ऐसा है जो तीनों को तीनों में है, इंग्लिश मैथ और साइंस तीनों को तीनों सब्जेक्ट में पास वाले कितना है, 4 है। अब अलग अलग करके जो भी निकालना आप फार्मूला लगाइए, निकालिए। कहा गया है इन इंग्लिश फाइंड हाउ मनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस। जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है, इंग्लिश और मैथ में हो बट नॉट इन साइंस, बट नॉट इन साइंस, इंग्लिश और मैथ में बट नॉट इन साइंस। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ वैसे एलिमेंट जो इंग्लिश में भी है और मैथ में भी है, और इसमें क्या जी जो साइंस में नहीं है, तीनों में नहीं है, आप तीनों को हटा दीजिए। जो इंग्लिश मैथ में तो हो ही लेकिन साइंस में ना हो, उसको हटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए इंग्लिश मैथ वाले 6 है और तीनों के तीनों में 4 है, तो मात्र 2 ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश मैथ दोनों में पास है। दूसरा, ठीक। चलिए देखिए कहा गया इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, सेम यही चीज है, मैथ में हो साइंस में हो बट किस में नहीं हो,
नहीं, साइंस में नहीं, मैथ एंड साइंस में हो बट इंग्लिश में ना हो, ठीक ना, मैथ और साइंस में हो बट इंग्लिश में ना हो, तो वही चीज़ है। आप वैसे स्टूडेंट जो मैथ में भी है और साइंस में भी है, और माइनस तीनों में जो, उसको हटा दीजिए, बस डाटा लेके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा नंबर, इन मैथ ओनली, केवल मैथ में पास होने वाले, बाकी किसी में, केवल मैथ में, बाकी न साइंस में न इंग्लिश में, केवल मैथ में पास होने वाले की जो संख्या होगा वो आप कह सकते हैं मैथ में हो लेकिन ना साइंस में हो ना इंग्लिश। ठीक, केवल मैथ में पास हो, वैसे हो मैथ माइनस इंग्लिश, मैथ और क्या होगा साइंस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर मैथ और इंग्लिश। ठीक है, फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। अब इस दो को जब हटाए हैं, पहले इंक्लूड किए फिर एक्सक्लूड किया, आप देखिए क्या कुछ एक्स्ट्रा भी हट गया क्या, तो यहाँ तीन के तीनों में होगा, वो तो ऐड होगा लेकिन दो बार हट गया है, तो दो बार हट गया है, तो एक बार इसको हम ऐड एक ही बार था लेकिन हट गया है दो बार, तो मैथ साइंस इंग्लिश तीनों वाले को एक बार जोड़ देंगे। अब मैथ में टोटल कितना हो देखिए, तो मैथ में 12 स्टूडेंट है, मैथ साइंस में कितना है, मैथ साइंस में 7 है। ठीक, मैथ इंग्लिश में कितना है 6 है, और तीनों को तीनों में कितना है 4 है। ओके, 12 4 16 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, 16 10 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए तीसरा हो गया। चौथा, इन मोर देन वन सब्जेक्ट मान ले, इन मोर देन वन सब्जेक्ट मान ले, केवल एक सब्जेक्ट में वन, एक सब्जेक्ट से ज्यादा में पास होने वाले के डायरेक्ट पूछा गया, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, तो एक सब्जेक्ट से, केवल एक सब्जेक्ट से ज्यादा में पास होने वाले, समझिए। चलिए लैंग्वेज आपको पकड़ना है, केवल एक से ज्यादा, केवल एक से ज्यादा में पास होने वाले कह सकते हैं वैसे एलिमेंट, वैसे स्टूडेंट जो आप कह सकते हैं मैथ में भी हो। आप ऐसा कीजिए ना, मोर देन वन है ना, आप टोटल में वैसे स्टूडेंट की संख्या हटा दीजिए जो एक या एक से नीचे है, ये भी कर सकते हैं ना। मोर देन वन है तो आप मोर देन वन है तो डेट इज वन से 12 कहा गया, तो आप वन से 12 जो दो सब्जेक्ट में पास है, तीनों को तीनों में पास है, उस सब कब निकालना है, जो कम से कम दो, मोर देन वन का मतलब है कम से कम दो सब्जेक्ट में पास हो। तो हम टोटल में से क्या करेंगे, वैसे स्टूडेंट जो एक में पास है या किसी में भी ना पास, उसको हटा देंगे, तो वैसे एलिमेंट जो किसी भी एक में पास है, दोनों में लेकिन निकालने का लगभग सेम ही तरीका होगा। ठीक, अगर दोनों को बात करें। ठीक, चलिए ऐसा हम करते हैं, वैसे स्टूडेंट जो मैथ में है और साइंस में है, ठीक, या तीनों का तीनों में भी तो हो सकता है, नहीं मोर देन वन, लेकिन एक, केवल एक में ना पास, केवल एक में। सुनिए तो ऐसा पहले कीजिए, जो केवल मैथ में पास है वो कितना है, केवल मैथ, नॉट साइंस नॉट इंग्लिश, केवल मैथ में वाले है वो है आपको ओह डाटा भी मिटा दी, नहीं मिटाना चाहिए था आपको। 7 3 12 मैथ में पास है, और मैथ साइंस में पास वाले, मैथ और साइंस में आपको 7 है, और साइंस इंग्लिश वाले आपको है 7 है, नहीं इंग्लिश मैथ, इंग्लिश ये क्या कर दिया, फार्मूला लिख ही देते हैं, मैथ इंग्लिश प्लस MSA। ठीक, फिर आप इसको निकालिए, तो पहले क्या है, ये 12 है मैथ वाले, ठीक, माइनस मैथ इंग्लिश 7 जो है मैथ, और मैथ साइंस 7 मैथ साइंस हो गए, मैथ इंग्लिश में कितना है 6 है, और तीनों के तीनों में 4 है,
तो ये तो आप निकाले थे, क्या था, 3 था। चलिए ये केवल मैथ वाले हैं, ठीक। ऐसे ही केवल इंग्लिश वाले निकाल लीजिए जो ना साइंस में हो ना मैथ, ठीक। ऐसे ही केवल आप क्या कीजिए, साइंस में पास हो लेकिन ना मैथ में हो और ना इंग्लिश में, तो केवल एक वाले निकल गया, ठीक। चलिए अब ये आ गया, हमको करना क्या है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकाल दी। तो केवल एक में पास होने वाले टोटल निकाल दिए। अब वैसा स्टूडेंट जो किसी भी न पास हो, ना मैथ में हो ना साइंस में हो, मतलब ये कह सकते हैं ना मैथ में हो ना साइंस में हो ना इंग्लिश में हो, ये निकाल दीजिए। इस सभी को ऐड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सभी को ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने पे टोटल कितना आया था, किसी ना किसी में पास होगा वो स्टूडेंट, वो आया था आपको 15, सबसे स्टार्टिंग में निकाले थे ना, वो देखेंगे, ठीक ना। ये जो भी आएगा क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है, कितना 100 है, तो 100, और जो आपको यूनियन में आया है, जो या ए में हो या बी में हो या सी में हो, इस तीनों में पास, इस तीनों को ऐड कर देंगे और तीनों को ऐड करके क्या करेंगे, 100 में से फिर माइनस कर देंगे इस तीनों का एडिशन। मतलब इसको हम मान लेते, मान लीजिए 1 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 थिंग्स जो आएगा इस तीनों को आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वैसे स्टूडेंट आ जाएगा जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, केवल एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास वाले के संख्या है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैं ये बता दूंगा, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 बज चुका है, ठीक है। चलिए देखिए कहा गया है, इन ए ग्रुप 50 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत वर फाउंडेड टू बी एज फ्लो, ठीक। चलिए ये डाटा दिया ही गया है, टोटल क्या है 50 स्टूडेंट है, जिसमें फ्रेंच पढ़ने वाले 17, इंग्लिश 13, संस्कृत 15, फ्रेंच इंग्लिश 9, इंग्लिश संस्कृत 4, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। चलिए मुझे सिर्फ फ्रेंच वाले चाहिए, सिर्फ फ्रेंच वाले का मतलब मैं नॉट इंग्लिश नॉट संस्कृत, ठीक। तो आप क्या करेंगे, टोटल फ्रेंच में से, फ्रेंच जो भी पढ़ रहा है उसमें से, फ्रेंच में वैसा भी होगा कुछ इंग्लिश पढ़ता होगा उसको हटा दीजिए, फ्रेंच में ऐसा भी होगा जो कुछ संस्कृत पढ़ता होगा उसको हटा दीजिए। अब इस हटाने के क्रम में क्या होगा, यहाँ सब एक ही बार ऐड हुआ था, ये आपको इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ने वाले एक ही बार ऐड हुआ था, फ्रेंच इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले एक ही बार ऐड हुआ था, फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत तीनों को तीनों पढ़ने वाला एक ही बार ऐड हुआ था, और ये हट गया 2 बार, तीनों को तीनों पढ़ने वाला 2 बार हटा है, तो इसको आप जोड़ेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप अगर समझ पा रहे तो डायरेक्ट लिख के बताएंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना, फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत, ठीक। तो क्या आ जाएगा, आप डाटा रखते जाइए ना, मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी डाटा नहीं रखूँगा, ठीक। चलिए फ्रेंच 17 है, फ्रेंच और इंग्लिश 9 है, फ्रेंच और संस्कृत और सॉरी फ्रेंच और संस्कृत 5 है, प्लस तीनों का तीनों पढ़ रहा है वो 3 है, क्या है 3 है, ठीक। चलिए 20 9 5 14 6 स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक। वैसे ही सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला ऐसे निकालेंगे, सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाला ऐसे निकाल लेंगे, सेम ही फार्मूला से। अब वैसे है जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ रहा है लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड दोनों का दोनों फ्रेंच बट नॉट संस्कृत, सॉरी इंग्लिश और संस्कृत है बट नॉट फ्रेंच, ठीक ना, फ्रेंच नहीं पढ़ रहा है, ओके। चलिए देखिए काम दो गया, देखिए क्या करेंगे हम, जो व्यक्ति इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ रहा है ना, उसमें वैसे को हटा दीजिए जो फ्रेंच में भी लटका पा रहा है, ठीक ना, तीनों पढ़ रहा है उसको हटा दीजिए। तो इंग्लिश फ्रेंच कितना लोग है, इंग्लिश फ्रेंच 9 लोग है, और तीनों कितना लोग है, तीनों का तीनों 3 लोग है, तो ये भी 6 ही आया है, तो ऐसे निकाल देंगे 4, ऐसे ही बाकी 5 वैसा ही है, 6 वैसा ही है, ठीक। 7
एट लीस्ट वन ऑफ थ्री लैंग्वेज, कम से कम तीनों में से कोई भी एक पढ़े, मतलब या फ्रेंच पढ़ रहा है या इंग्लिश पढ़ रहा है या संस्कृत, तीनों में से कुछ भी पढ़ रहा है उसका निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फ्रेंच यूनियन इंग्लिश यूनियन संस्कृत, क्या यही फार्मूला इसका तो लिखे ही थे, FES, फिर दो को घटाइए, दो को हटाइएगा लास्ट में FS माइनस ES माइनस ES हो गया, ES FS FE फ्रेंच इंग्लिश, और एक तीनों वाले को ऐड कर दीजिएगा, फ्रेंच इंग्लिश और संस्कृत वाले को ऐड कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगा वो सारा दिया। नॉन ऑफ दीज में से टोटल में से आप क्या कीजिए, वैसे स्टूडेंट जो ना फ्रेंच पढ़ता है, ना ही इंग्लिश पढ़ता है और ना ही संस्कृत पढ़ता है, बस कॉलेज में लौंडियाबाजी करता है, वैसे स्टूडेंट की संख्या निकालना है। तो जो कॉलेज में लौंडियाबाजी करता है वो कितना हो जाएगा, आप इस तीनों में से निकाल के घटा दीजिएगा, जो या तो फ्रेंच या इंग्लिश या संस्कृत, एक टोटल 50 स्टूडेंट है और 50 में वैसे को हटा देंगे जो कोई ना कुछ पढ़ रहा है उसको हटा देंगे, ठीक। बाकी उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप कर लेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक बार अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल के बारे में जान लेंगे, ठीक ना। ये मेरा यूट्यूब पर मैथ मास्टर 11th 12th एंड JEE करके चैनल है मेरा, जहां आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। जो चैप्टर, जिस चैप्टर को मैं उठाऊंगा शुरू से लास्ट तक करूँगा ख़त्म, ठीक ना। और मैं यहाँ एक बोर्ड के लिए तो हमेशा बोलूँगा, ये बोर्ड के लिए, JEE के लिए, जो स्टूडेंट बोर्ड का है उसको मैं बता दूंगा कि यहीं तक आपको पढ़ना है, बोर्ड के लिए इससे आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको JEE मेन एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, जितना हायर एग्जाम में आता उस हायर लेवल तक ले जाके आपको छोड़ूंगा, ठीक। तो मैथ्स मास्टर कंपटीशन भी है, मैं कंपटीशन वालों को भी मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो एक आएगा मैथ मास्टर कंपटीशन, एक आएगा मैथ मास्टर 11th 12th एंड JEE, ठीक। तो आप को ज़रूरत है तो ये कर लेंगे, बाकी वो ज़रूरत है तो वो भी कर लेंगे, अगर इच्छा है तो दोनों कर लीजिए, नहीं तो जो आपको ज़रूरत है वो कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।